एआईएमआईएम के 4 विधायक पिछले दिनों राजद में शामिल हो गए। उन्हीं 4 में से एक विधायक बैसी के सैयद रुकनुद्दीन अहमद हैं और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में भी हम हैं फ़िलहाल। और यहाँ लोगों से विचार जानेंगे कि जो उनके वोटर हैं, स्थानीय लोग हैं बैसी के, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अभी ये मिलिक टोला हाट हैं, यहाँ पे मार्केट में है। हम अंदर की तरफ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप रेगुलर माई मीडिया देखते हैं तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप गिफ्ट बटन दबाकर स्टार्स भेज सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थैंक्स दबाकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुजीब नाम है। ये कौन सा चौक है? ये मिलिक टोला चौक है। मिलिक टोला चौक। आपके जो विधायक जी हैं रुकनुद्दीन साहब, वो जीते थे एआईएमआईएम से, ओवैसी की पार्टी से, राजद में चले गए लालू यादव का पार्टी में। क्या आपको लगता है सही किया गलत किया? अभी लालू के पार्टी में चला गया है। हाँ, पहले तो ये इसके पास था ना, ओवैसी का पार्टी में था। ओवैसी का। हाँ, तो आप लालू के पार्टी में चले गए, इसका यही था, लालटेन वाला पार्टी में। आप लोग तो बूढ़े लोग हैं, देखे होंगे शुरू से लालटेन का। हाँ, पहले तो आपके यहाँ लालटेने का विधायक थे हाजी सुभान साहब। हाँ, हाजी सुभान साहब। तो सही लगता है, सही किए गलत किए? हम लोग सबसे बहुत कम ये है जानकारी। हाँ, जानकारी हम लोग को बहुत कम है जानकारी। मुलाकात बात कभी विधायक जी से होती है? हाँ, बराबर होते हैं। ऐसे ही होकर के तो जाता है हर रोज। अच्छा, इधर ही उनका घर इधर ही है? हाँ हाँ, घर इधर है। यही रूट है ना उसका जाने का। अच्छा, यही रोड से निकलता है। नहीं, यहाँ पर जैसे एक तरीके से एक तरफा वोट पड़ा था एआईएमआईएम को, रुकनुद्दीन साहब को। हाँ, मतलब राजद के खिलाफ ओवैसी का जो है हल्ला लेकर के उसको जो है सबको वोट दिया था। ओवैसी के नाम पर जिताया था। हाँ, ओवैसी के नाम। अब जो वो लालटेन में चले गए राजद में, तो दिक्कत है। अब दिक्कत होगा ही उसको। हाँ, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो उसका कोई कैसे क्या होगा। इसको एक ही पार्टी में पकड़ के रखना चाहिए ना। जैसे उसका बाप कांग्रेस में था, हाँ, उसको कांग्रेस में ही रहना था। लेकिन कांग्रेस छोड़ दिया, चला गया किस में? बीजेपी में, नीतीश कुमार का जदयू में। हाँ, जदयू में चला गया। हाँ, फिर जदयू से हट करके फिर चला गया कहाँ? ओवैसी के यहाँ। हाँ, अब फिर ओवैसी से हट करके फिर जदयू में चला गया। ये आरजेडी में चला गया। आरजेडी में चला गया ये लालू। हाँ, यही बात है। मतलब एक जगह रहना चाहिए, ऐसे नहीं? एक ही जगह रहना चाहिए। एक जगह रहने से उसका जो है फील बढ़िया रहता है। हाँ, काम भी अच्छा होता है। कभी इधर उधर करता है तो आदमी का दिल में शक हो जाता है ना, है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कभी इधर रहता है कभी उधर चला जाता है। चलो उसको छोड़ दो, शक ही कोई कैंडिडेट करे नहीं। नाम शाह आलम है। विधायक जी जो आपके बैसी के विधायक एमआईएम से जीते थे, राजद में चले गए, तो क्या विचार है आपका? तो हम लोग तो बहुत सोच समझ करके उसको भी मैंने वोट दिए थे विधायक को। ये माने कुछ भी होगा, हमारा मुसलमान मैंने उठा है और उसको जिताइए। जब यहाँ 2 साल जाने लगता है तो देखते हैं ये कोई काम नहीं होता है, तो बेचारा मैंने अपनी इज्जत लेके सट गया उधर। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है विकास। कोई एमएलए को बनाता है तो बेचारे के लिए बनाता है। आपको लग रहा है अब राजद में चले गए तो अब काम हो पाएगा? आप काम जो होगा, मगर अगर उसका सरकार बनेगा तो काम होगा, नहीं तो वो बकरी चराएगा। अगर सरकार नहीं बना तो वो वही बकरी चराएगा। सरकार नहीं बना तो बकरी चराएगा। इस साल नहीं बनेगा तो दूसरे साल तो बनेगा। दूसरे साल टिकट उसको देगा, टिकट तो मिलेगा, इज्जत नहीं। तो बचेगा। पहले भी आपका जो यहाँ से आपसे चाचा इनके बाद बात करते हैं ना, दोनों का एक साथ तो फिर किसी का नहीं सुनना। तो पहले भी आपका यहाँ राजद से ही जिताते थे, तो उनकी सरकार भी रहे, मंत्री भी रहे, तो उस वक्त काम हो पाता था? नहीं। वो उसका कहना था कि हम नीचा में नहीं जाएंगे, बैसी छोड़ के हम नीचा में नहीं जाएंगे। जो भी मैंने देन है तो मोइन साहब का है और राको बाबू का देन है ये। अच्छा, यही दोनों बाप बेटा ही काम किया आप लोगों के लिए? हाँ, ये उसी दोनों का देन है इस इलाके में। हाँ, आपका क्या विधानसभा 2 इलाके में से बटा हुआ है क्या? उधर के लोग उधर वोट उधर देता है हाजी सुभान को। हाँ। इधर का आदमी इधर चाहे जीते या हारे, रोड का इस पार उस पार। हाँ, मर हम लोग का एमएलए अच्छा, राको बाबू है। ज्यादा इलाका बड़ा किधर है? उधर का नहीं? उधर है ज्यादा इलाका। उधर ज्यादा? हाँ, अच्छा, उधर ज्यादा इलाका टोली चौक तक पड़ता है, यहाँ तक नहीं। और उधर डगरवा तक, और इधर पूरा एकदम मैंने बैसी से दक्षिण वो क्या बोलता है, बुता, नुकुंटोला, जहानपुर, चरिया, मसबतना सब बोलता है, उसके उधर पड़ता है। इसलिए वो ज्यादा बढ़ जीते हैं। हाँ,
इसलिए वो ज़्यादा जीते। ज़्यादा जीता है। तो अभी आपको लग रहा है कि अब मतलब सरकार बन जाएगी तो काम हो सकता है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं पहले सरकार राजद के विधायक थे, वो फिर काम नहीं किए। हाँ, हम लोग सोचे कि वो जीतेगा और मुसलमान है वो भी, अरे कैंडिडेट भी मुसलमान है, काम होगा, मगर काम कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं। हम लोग अभी इतना पानी में घूमते हैं, इतना पानी में घूमते हैं, बाद में जाने का कोई सहारा नहीं है। कहाँ पे? खुटिया पंचायत में? हाँ, यही खोखसा में है, खुटिया पंचायत है, खोखसा में है। खोखसा में इतना पानी लगा हुआ है? कहाँ पे? चलिए दिखाते हैं, अगर नहीं मानोगे। खेत में ना सड़क नहीं, रोड पर। मैं उसमें 2 टिलर माटी नहीं गिराया है। तो विधायक जी जो 2 साल रहे तो इनको बोले नहीं? इसको कहाँ से बोलेगा? ये अपने बाप का घर से जमीन बेच के लगाएगा या सरकार देगा तब? इसको सरकार वहाँ देगा तब ना, उसको तो धक्का मार के निकाल दिया था। यही सब मैंने मांगता था, नदी कटान का, रोड बांधने का, तो वहाँ धक्का मार के निकाल दिया है। तो अब भी तो विपक्ष में, अब भी धक्का मार के निकाल लेगा। अभी निकाला आएगा तो अब वो सोचेगा ये क्या करेगा, नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। क्या करते हैं आप? किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। मेंबर साहब बोल रहे हैं, सब तो मेंबर भी हैं क्या? कोई बात नहीं, मेंबर भी है। मेंबर भी हैं? कौन सा पंचायत का? खपड़ा पंचायत का। अच्छा, तो ये विधायक जी जो आपके एमआईएम से जीते थे, अब राजद में चले गए, तो सही किए गलत किए? सही किए हैं। अच्छा, क्यों सही किए, क्यों? इसलिए सही किए हैं कि वो विकास करने के लिए आए हैं ना, विनाश करने के लिए नहीं आए हैं ना। हाँ, विकास के माध्यम से जो गए हैं पार्टी में, तो अच्छा किया है। तो राजद में जाने से विकास होगा? हाँ, विकास होगा। कैसे? बढ़िया है, राजद पार्टी बढ़िया है। तो दोनों तो विपक्ष का ही पार्टी है ना। दोनों अब कल तो उसका सरकार था ना, आज नहीं है सरकार, तो कल बनेगा फिर, कभी ना कभी बनेगा। कभी ना कभी बनेगा। तो पहले भी तो यहाँ आपके राजद के विधायक हुआ करते थे, सुभान साहब। तो इस तरह का विकास नहीं होता था जो विकास अभी हो रहा है। हाँ, लोग शुरू से क्या राजद की समर्थक रहे हैं? राजद, एक बात यह है कि राजद का भी समर्थन थे, लेकिन जब इस तरह का नहीं हो सका तब हम लोग जो है अपना नुमाइंदा चुने। अच्छा, अच्छा, राजद मतलब उम्मीदवार नहीं बदल रहा था? हाँ, नहीं बदल रहा था, वो विकास नहीं हो रहा था उसके माध्यम से। तो अब जो है सैयद रुकनुद्दीन साहब जो आए हैं, तो विकास में चेंजिंग है। मतलब कोई शिकायत नहीं कोई आप लोगों को शिकायत पार्टी बदलने से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या काम हो जाएगा अब उनके राजद में जाने से? उनके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अच्छा से ज़्यादा विकास होगा, बढ़िया से बढ़िया विकास होगा। लोगों को जो विकास में जो बाधित था वो नहीं होगा। अब यहाँ से उम्मीद है कि बढ़िया विकास होने का जो है चांस है। क्या क्या समस्या है आपके इस इलाके का? हमारे यहाँ का समस्या सबसे बड़ा रोड, बिजली का है। कौन सा रोड? जो एनएच से जुड़ा हुआ है, जो गांव के तरफ है, जो जाता है, पुल उल जो टूट जाता है। पुल कौन सा टूटा हुआ है? तो जैसे ये बलवाधार था ना, हाँ, दोनों बलवाधार। अच्छा, हाँ, और जो कब्रिस्तान का इधर काम नहीं होता है, तो विधायक जी बोले हैं कि नहीं, जो जहाँ तक होगा हम जो है अपने इससे जो है सरकार में आने के बाद पार्टी में अभी चेंजिंग जो किए हैं, तो इसमें जो जाने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास का जो है हम ये करेंगे। एमआईएम आने वाले दिनों में यहाँ से जीत पाएगा, क्या लग रहा है? वो तो जब होगा तब की बात है, अभी जो बात है तो उसके बाद कीजिए। अच्छा, आने वाले दिन में देखा जाएगा। देखा जाएगा। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? नाम क्या? जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन। कहाँ के रहने वाले? जी, हरिंदौर। तो विधायक जी आपके जो बैसी के हैं, वो एमआईएम से जीते थे, राजद में चले गए, क्या लग रहा है, सही किए गलत किए? वैसे आपने अपने हिसाब से तो वो सही किए हैं, ठीक है। बहरहाल वो जो कह रहे थे जो मतलब अब विकास होगा, तो आपको उसी के इंतज़ार पर हम लोग भी ठहरे हुए हैं। जैसे हमारे हरिंदौर पंचायत वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 8 में जो नदी कटान हो रही है, तो उसके मुताबिक से और उस टाइम के मुताबिक और अभी के मुताबिक से लग रहा है जो कुछ वो काम करेंगे। अच्छा जी, हरिंदौर पंचायत जो नदी के कटान का लेपट में है, और वहीं पे आप देख लीजिए कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कोई बचाव नहीं हो पाया अभी तक। और दूसरी बात, गांव समाज पूरा बेहाल है नदी के कटान पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है इससे अपने विधायक से, बैसी विधानसभा के, जो आप चलो आप ये बदल लिए वो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है थोड़ा पब्लिक पर ध्यान दें। और नदी कटान के मतलब के ये हो रहा था जो मतलब बंडाल बनेगा, ये होगा वो होगा, तो आप अपनी बात को पूर्ति करें और अपनी बात को झूठा ना बनाएं। तो अभी बदला क्या? जैसे पहले भी वो विपक्ष की पार्टी में थे, राजद भी विपक्ष में है, तो क्या बदल गया जो अब आपको उम्मीद लग रहा है कि ज़्यादा काम कर पाएंगे वो? ये लग रहा है जो मतलब के
बिहार विधानसभा में ये MI पार्टी का मतलब 4 विधायक था, और अभी जो है इसका विधायक क्या कहें, राजद विधायक का विधायक जो अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको लग रहा है जो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। पार्टी मजबूत हुआ तो काम पार्टी मजबूत हुआ तो काम ही मजबूत होगा, और पार्टी पहले कमज़ोर था तो काम नहीं हो पाया। रह तो गया विपक्ष में ही ना, जी, रह गया तो विपक्ष में ही ना। विपक्ष से होकर के भी दबंगे हैं। विपक्ष में रह कर के भी मजबूत है और दबंग भी है। अच्छा जी, उसको विपक्षी नहीं बोला जाता। अच्छा, अब ये बताइए, पिछले बार 2020 में AIMIM को बहुत ज़्यादा यहाँ वोट आया, तो अब आगे AIMIM का जो लोग लड़ेगा तो क्या उस तरह का वोट आ पाएगा? जी, उस तरह का वोट आए या ना आए तो अगले बात तो कोई कह नहीं सकता है। मरने से पहले कोई भूत नहीं बनेगा, यही बात है ना सर। तो आप मरने से पहले कोई भूत नहीं बनेगा मतलब? जी, वही तो कह रहे हैं, मतलब कि आप MI पार्टी जीते या मतलब समय आने पर हर चीज़ देखा जाएगा सर। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये मरने से पहले कोई भूत नहीं बनेगा। मतलब इसका जब मतलब चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। चुनाव आने के टाइम खुद पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। राजद के जो पुराने लोग थे, अब तो राजद का 2 यहाँ पे नेता हो गए, सुभान साहब भी राजद से, रुकनुद्दीन साहब से भी राजद से। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, राजद फिर किसको टिकट देगा? आने वाले टाइम में तो अब उन्हीं लोग बताएंगे क्या फैसला करेगा? किसको देना चाहिए राजद को? तो इसका फैसला पब्लिक करेगा फैसला, जो किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, और उस पर निर्भर करता है सर। इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। तो क्या कह रहे थे आप, जो AIMIM से विधायक जी जीते थे राजद में चले गए? राजद में चले गए, वो आप नहीं आएगा ना MM में, इसलिए जो सबका हवा ख़राब हो गया है। हवा और है नहीं, हवा पर चल रहा है सब कुछ। अब हवा जो आ रहा है अभी किसका हवा खराब हो गया? अभी MM का हवा खड़ा है यहाँ ना। अच्छा, अब लालू को पकड़ने से उसको ये फ़ायदा होगा, जो अगला फिर राजनीति में वो आ सकता है, विधायक इस वजह से गया होगा। कैसे हवा खराब हुआ? अभी तो इलेक्शन हुआ ही था। अभी हुआ ही था, उसका कोई काम कहीं भी नहीं हुआ है ना। अच्छा, इलेक्शन के बाद काम नहीं दिखा पाया? नहीं, कहीं काम नहीं दिखा पाया, इस वजह से आदमी सब ये होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। दूर होते जा रहा है। हवा इस वजह से ख़राब हो रहा है। आने वाले दिन में दिक्कत होता है विधायक जी को। हाँ, उसको दिक्कत होता है, इस वजह से इधर से उधर चला गया होगा। पहले भी तो आप लोग यहाँ से राजद के विधायक थे, यहाँ से सुभान साहब। थे सुभान साहब, वो तो ऊपर का हिसाब से वो जीत रहा था ना। जैसा ऊपर क्या है, थोड़ा बताइए। कांग्रेस हुआ या लालू हुआ, उसको हवा पर जीत रहा था। अच्छा, हम लोग हाई सुभान को कभी वोट नहीं दिए, अच्छा, कभी हम लोग नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तो जो यहाँ 2 पट्टा चल रहा था, हाई सुभान और राखो। हाँ, हम लोग जब भी दिए तो राखो के दिए, राको रुकनुद्दीन हाँ, साहब। रुकने को दिए, तो से को दिए ही नहीं। और हम लोगों का इधर उसका हवा भी इस वजह ख़राब है, जो खोखसा पंचायत हुआ इधर हुआ, उसको वोट मिलता ही नहीं। अच्छा, ये कौन सा पंचायत है? यह चंदरगांव पंचायत है। आप लोग नहीं देते हैं वोट? न कभी उसको नहीं दिए। क्यों ऐसा, मतलब कुछ खास वजह? हम लोगों का इधर असल रिलेशन होता है ना, इस वजह से हम लोग टोटली अच्छा, करीबी हो गए इधर। जी, हाँ, यही वजह से हम लोग नहीं दिया। तो फिर 8 बार सुभान साहब जीते, 7-8 बार जीते। तो पहले जीते तो उसका अलग वो हिसाब था, अभी जो जीत रहा है तो पार्टी पर जीत रहा था ना, अच्छा, पार्टी लेकर के ना, यही बात है। मतलब रुकनुद्दीन साहब किसी भी पार्टी में रहे, इधर के लोग देते ही हैं। देती ही। उसका वोट काटने वाला कोई नहीं है, जो है कैडर वोट, उसको काटने वाला कोई नहीं है। आप भी हैं कैडर उनके? हाँ, हम लोग भी कैडर ही थे ना इस तो बार। जब जदयू में थे, इंडिपेंडेंट जीते थे, तब हाँ, उस पर भी हम लोग उसी को दिए थे ना, उसी को दिए थे। उनके पिताजी जब लड़ते थे, हाँ, उसको भी हम लोग दिए जब भी। क्या नाम था उनके पिताजी? उसका पिताजी का ये था, की नाम थी यार राकोड़ बाप ना, ये मोइन साहब। वही नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज, कहाँ के रहने वाले? चंदरगांव। तो आपके जो बैसी के विधायक हैं वो AIMIM से जीते थे, ओवैसी की पार्टी से, अब राजद में चले गए, तो सही किए गलत किए? सही तो सबके लिए तो सही नहीं है, और सबके लिए अच्छा भी नहीं है। हम तो समझते हैं कि एक हिसाब से अच्छा ही किया है वो। पब्लिक को चाहिए यह काम, पब्लिक को चाहिए यह काम हो नहीं पा रहा था। आखिर करता तो करता क्या? इसी सोच समझ करके अगर चला भी गया है
तो फिर देखा जाएगा कि काम कर रहा है तो फिर पब्लिक के लिए वाह वाह होगा। पब्लिक को काम चाहिए। जीत करके भी वो गाली खा रहा था, जीत करके भी यहाँ गाली देता था आदमी को कि साला कोई काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा जीतने से नहीं जीतना ठीक था उसको। कम से कम चला गया है वहाँ से आकर के अगर कोई काम दिखा देगा तो उसी का जीता हुआ तो काम तो देगा कम से कम। एक हिसाब से हमारे लिए तो हम कहते हैं कि ठीक किया है, अब काम लेकिन होना चाहिए। नहीं मतलब पार्टी बदलने से, दोनों तो विपक्ष की पार्टी है, वो भी विपक्ष में थे, अभी भी ये भी विपक्ष में, तो क्या कुछ बदलेगा जो काम हो सकता है आपको लगता है बेटा? हमको तो लगता है कि काम के ही वजह से गए हैं इतना लोगों का। कई पार्टी है ना, तो काम में क्या बदलेगा? काम में क्या बदलेगा मुझे नहीं लगता है, मतलब दोनों तो विपक्ष में ही है। कि सत्ता का पार्टी होता तो कोई बात, आरजेडी भी विपक्ष में है, एमआईएम भी विपक्ष का पार्टी है, लेकिन हो सकता है कि उससे टान टून करके इसका तो बात मुद्दा कुछ अड़ता ही नहीं है। वहाँ जाता है तो सुनते के संसद में बैठने तक नहीं पाता है, कोई बात रखता है तो कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उससे अच्छा अगर कर यहाँ चला भी गया है तो ठीक किया है। आरजेडी का दम कम था, यहाँ पर है, जुड़ गया है। इस बार नहीं होगा, आइंदा में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आरजेडी को ही हराए थे हाजी सुभान साहब, काफी पुराने सीनियर नेता, तो आरजेडी को हराए कि जीते थे। तो वैसे में नहीं लगता है कि आरजेडी को हराया फिर आरजेडी में चला गया? हाँ। तो ऐसे में क्या सही है ये चीज़? नहीं सही है, हम लोगों के लिए तो सही है। हम लोगों को क्या खेती करके देगा कोई विधायक तो नहीं। हम लोगों को काम चाहिए, जहाँ हमारा दिक्कत है वो काम को हल कर दिया, हो गया। नेता का यही काम है, और नेता से हम लोग क्या पैसा थोड़े लेंगे? हम लोगों को काम चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी है, किसान मजदूर खट के खावे करते हैं। राजनीतिक है उसका, वो गया है, वो कुछ सोच के गया है, ऐसे तो नहीं किया है। अगर जीत करके आदमी सोचता है कि फलाना आदमी से हम फलाना काम लेंगे, हम लोगों के जैसे छोटा आदमी सोचता है कि हम लोग काम लेंगे विधायक से, वो तो उसको तो खुद काम नहीं मिल रहा, तो हमको कहाँ से काम देगा? इसी युवा को चलाने के लिए अगर वो सोच करके उसमें गया है तो बिल्कुल ठीक किया है। आपका नाम क्या है चाचा? गुलाब। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं कर क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ नहीं आपको बोलेंगे। क्या लगता है विधायक जी पार्टी बदली? ठीक है, ठीक किया है, ठीक किए? ठीक किया है। क्यों ठीक किए, आपको क्या लग रहा है? ये विधायक साहब में काम नहीं होता था ना, वहाँ काम होगा, काम में सोच कर काम होगा ना, इसीलिए किया है वहाँ पर ना। कोई जाता है तो सोच करके जाता है ना, और क्या बोलेंगे, हो गया और क्या, ठीक किया है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम अख्तर, कहाँ के रहने वाले हैं? हरिंदौर पंचायत। तो विधायक जी आपके एमआईएम से जीते थे, राजद में चले गए हैं, तो क्या विचार है इस पर आपका? बहुत खुश है हम। खुश हैं जी। अच्छा, क्यों ऐसी खुशी की वजह? खुशी की वजह यही है, एमआई में जब से थे विकास, एक भी विकास नहीं कर पाए, अच्छा, और इंशाल्लाह जब से राजद में ज्वाइन हुआ है और देख रहे हैं कि विकास होगा। विकास इसलिए होगा, विपक्ष मजबूत है, अच्छा। और आने वाला ही में इंशाल्लाह 2-4 महीना में इंशाल्लाह राजद का सरकार बनने का संभावना है। बहुत बड़ा पार्टी है। अगर सरकार नहीं बना तो पार्टी बदलना बेकार? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा। हमारे माननीय विधायक साहब, उनके लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे पहले बात हम यही कहना चाहते हैं माननीय अपना विधायक साहब से, हम लोग जनता जो है बहुत खुश है कि वो सही समय में हक के लड़ाई के लिए वो पार्टी में जुड़े, राजद के। आपके पिताजी जिला परिषद है? जी जी, कौन सा नंबर से? क्षेत्र संख्या 34 से। 34 से। जी। पहली इसी बार जीते ना, पहले से? नहीं, पहला बार वो उठे थे तो सेकंड किया था, इस बार जीते। जी। अरे तो आप लोग तो एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले से भी यहाँ राजद के ही जीतते थे हाजी अब्दुल सुभान साहब, अब तो राजद के 2 बड़े नेता हो गए यहाँ, सुभान साहब भी हो गए, रुकनुद्दीन साहब हो गए, तो ऐसे में आने वाले दिनों में किसको टिकट दे सकती है पार्टी? आने वाला में तो मेरे और पूरा जनता के लेके यंग, मतलब हमारे माननीय विधायक साहब को ही टिकट मिलना चाहिए। रुकनुद्दीन साहब को जी। मिलना चाहिए। अच्छा। और अच्छा करेंगे उसी को मिलेगा। जी, और सबसे पहली बात, हम लोग बहुत बांध से परेशान रहते हैं और नदी कटाव के कारण हम लोग और जूझे हुए हैं, और चाह रहे हैं कि हमारे विधायक साहब जहाँ तक हो वो करें। कुछ करें। जी, ठीक है, आइए थोड़ा पीछे से बोलिए, थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस रजा रिजवी। आप भी हरिंदौड़ के? हाँ, हरिंदौड़ के हैं। क्या करते हैं आप? बस काम धंधा। क्या आपकी क्या राय है जो पार्टी बदले विधायक जी? देखिए, पार्टी बदली वो कोई
प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी बदलिए। अगर MIM में है तो अगर काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है तो पार्टी बदले, ठीक है, अच्छी बात है, पार्टी बदलिए। राजद में गए लेकिन काम होना चाहिए। जैसे हमारे गांव मालाड़िनतोर नदी कटाव से जूझ रहा है, चारों तरफ नदी कटाव है, संकट में फंसा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी राजद का MLA था, इससे पहले काम नहीं हुआ। बाकी अभी MLA साहब सैयद रुकनुद्दीन साहब आए हैं, होना चाहिए काम। अगर पार्टी बदले, अगर काम नहीं हुआ तो इस पार्टी बदलने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। MIM को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। चारों तरफ से नदी कटाव, किसी तरह का व्यवस्था नहीं, हर जगह आगे पीछे हर जगह आदमी डूब रहा है। तो माननीय सैयद रुकनुद्दीन साहब से गुजारिश है हमारी कि वो अपना काम नदी कटाव के विशेष में ज़रूरी करे पहले, इसके बाद फिर रोड, बाकी बिजली, अन्य गरीबों का सहायता जो होता है वो करे। अगर राजद में आने के बाद भी काम नहीं कर पाते तो क्या फिर पार्टी बदल के दूसरे में चले जाएंगे? देखिए, राजद में आने के बाद अगर काम नहीं करता फिर नेक्स्ट टाइम सोचा जाएगा। पब्लिक खुद भरोसा उन पे किए हैं, MIM को देख के भरोसा, उनको वोट दे के जीता है। फिर आगे चल के देखा जाएगा। अगर वो काम नहीं किया पंचायत में या सीमांचल के अंदर, जो भी 4 विधायक पार्टी बदले हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं पार्टी बदलने के बाद भी, तो फिर नेक्स्ट टाइम सोचा जाएगा कि उनको जिताना है या उनको टिकट मिलेगा तो वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो तो टाइम ही बताएगा। क्या नाम है आपका? कुमेल अशरफ, कहाँ के रहने वाले हैं? मालाड़िनतोर। वोटर है ना, वोट देते हैं ना जी। तो बताइए, जो विधायक जी पार्टी बदल लिए तो इस पर क्या विचार है आपका? इस पर विचार ये है कि हमारे गांव के तमाम ग्रामवासियों इसको भारी मतों से जिताया, जिसके कारण वो भी पार्टी बदल दिए। जिताया तो पार्टी बदल लिए? यानी दूसरे पार्टी में चल गए जनता को धोखा देकर। धोखा दे दी जनता को? जी। अच्छा, नहीं जाना था राजद में? नहीं जाना था उसको, ऐसा जनता के साथ उसको गद्दारी करना नहीं था। आप समर्थन किए थे उनको पिछला चुनाव में? जी बिल्कुल। क्यों लग रहा है गद्दारी की? मतलब क्या बोले, क्यों लग रहा है ऐसा? मतलब क्या नुकसान होगा इलाके को उससे? अब वही कह पाएंगे। फिलहाल इसको जिधर फायदा उधर ही भागेंगे ना नेता।